नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए कि एक दिन आप सुबह उठे और आपको अचानक ऐसा महसूस हो कि आपके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं और धीरे धीरे कमजोरी इतनी बढ़ जाए कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाए। तब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई सपना देख रहे हैं? नहीं, ये एक हकीकत है और इस बीमारी का नाम है गुएलेन-बेरे सिंड्रोम यानी GBS। महाराष्ट्र में इस दुर्लभ बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब तक 160 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। GBS कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो 78,000 में से किसी एक को हो सकता है। इसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम खुद ही अपनी नसों पर हमला कर देती है। नतीजा, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और कई मामलों में इंसान पूरी तरह से हिलने डुलने तक को असमर्थ हो जाता है। WHO के मुताबिक GBS किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, लेकिन पुरुषों में इसका खतरा ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि GBS अक्सर किसी बैक्टीरिया या वायरस के संक्रमण के बाद होता है और इस बार महाराष्ट्र में इसका सबसे बड़ा संदिग्ध है कैम्फाइलोबैक्टर जैजुनी नाम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी मतली उल्टी दस्त का कारण बनता है और यही लक्षण GBS से पहले भी दिखते हैं। कुछ दुर्लभ मामलों में जीका वायरस, कुछ कोविड-19 वैक्सीन रिएक्शन या श्वसन संक्रमण यानी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी GBS का ट्रिगर कर सकते हैं। इस बीमारी की खोज पहली बार सन 1916 में हुई थी, जब फ्रांस के 2 सैनिक अचानक लकवे का शिकार हो गए थे। न्यूरोलॉजिस्ट गुएलेन और बेरे ने इस बीमारी की पहचान की और उनके नाम पर इसे गुएलेन-बेरे सिंड्रोम कहा जाने लगा। 2014 से 2019 के बीच निमहैंस बेंगलुरु ने 150 मरीजों का अध्ययन किया था, जिसमें 79% में किसी बैक्टीरिया या वायरस का संक्रमण पाया गया था। GBS कोई संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी यह किसी इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती, लेकिन दूषित पानी और अधपका मांस इसके फैलने का सबसे बड़ा कारण बन सकते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि हम खुद को इससे कैसे बचाएं। तो इसके लिए साफ और ताजा खाना खाएं, अधपका मांस, चिकन या मटन न खाएं, उबला हुआ पानी पिएं और अगर आपको दस्त, उल्टी या कमजोरी महसूस हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बहरहाल इस बीमारी का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन प्लाज्मा एक्सचेंज और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोब्युलिन यानी IVIG जैसी तकनीकों से इसे ठीक किया जा सकता है। जल्दी पहचान और इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिन पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जैसे क्या पुणे और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पानी दूषित हो गया है, या फिर लोगों ने कहीं अधपका मांस खाया है, या फिर यह एक नए बैक्टीरिया का म्यूटेशन है जो पहले से ज्यादा खतरनाक बन चुका है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सतर्क रह सकें।